सफलता सक्सेस को पाने के लिए यही कहूंगी कि जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां सफलताओं को भी झुकना पड़ता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर चुनौतियां आपके काम के बीच में आ रही हैं तो समझ लो कि आप दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। चुनौतियों को साइड करो और आगे बढ़ो। शोहरत दौलत देने से पहले का इम्तिहान है ये चुनौतियां। कहते हैं जब शेरनी छलांग मारती है तो एक कदम पीछे लेती है और 10 कदम आगे छलांग मारती है। आज की मेरी कहानी उस शेरनी की है जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक वॉलीबॉल चैंपियन थी। 23 साल की अरुणिमा सिन्हा को कुछ 5-6 बदमाशों ने सन 2011 में चलती ट्रेन से फेंक दिया जब वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी एक कोल्ड चेन के लिए। दुर्भाग्य से सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से वो टकरा गई और जब दोनों ट्रेन निकलने के बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनकी एक टांग कटकर उनकी जीन से लटक रही है और दूसरी टांग की हड्डी चकनाचूर हो गई है। पूरी रात बचाओ बचाओ चिल्लाते गुजर गई। ट्रैक पर चूहों ने आकर उन्हें कुतरना शुरू कर दिया। वे अपनी बॉडी को भी हिला भी नहीं पा रही थी। उनका बस दिमाग काम कर रहा था। सुबह गांव वालों ने उठाकर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में ना तो एनेस्थीसिया था और ना ही ब्लड। बिना एनेस्थीसिया के ही उनके पांव को अलग कर दिया गया। वहां के डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने अपना खून देकर उनकी जान बचाई। उनकी स्पाइन में भी 3 फ्रैक्चर थे। वहां से उन्हें एम्स में ट्रांसफर किया गया। एम्स के बेड पर ही उन्होंने तय किया कि वो माउंटेनियरिंग करेंगी। लोगों ने सिर्फ यही देखा कि उनके एक पैर में रॉड है और एक पैर नकली है। सब ने उन्हें मना किया कि पागल मत बनो, तुम मरना चाहती हो क्या? पर उनकी अंतरात्मा में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने ठान लिया था कि उनका एक ही लक्ष्य है और वो है एवरेस्ट समिट करना। उनके पैर के स्टिचेस भी नहीं कटे थे अभी कि वो हॉस्पिटल से घर को नहीं गई। सीधा वो बछेंद्री पाल जी को मिलने गई जो पहले एवरेस्ट समिट कर चुकी थी। जहां लोग उन्हें पागल कह रहे थे, पूरी दुनिया में इकलौती बछेंद्री पाल जी थी जिन्होंने अरुणिमा सिन्हा पर विश्वास किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसी हालत एवरेस्ट जैसे पहाड़ के बारे में तुम सोच रही हो तो तुम अपने अंदर तो वो पहले ही फतेह कर चुकी हो। बस तुम्हें अब लोगों के लिए करना बाकी है। सब तरह की तैयारियां और ट्रेनिंग के बाद जब वो एवरेस्ट चढ़ने गईं तो रास्ते में बहुत मुश्किलें आईं। एक बार तो रात में ऊपर चढ़ते हुए उन्हें इतनी डेड बॉडीज दिखी कि उन्हें उन डेड बॉडीज को लांग कर जाना पड़ा, जिन्हें देख के उन्हें बहुत दुख हुआ कि ये सब एवरेस्ट समिट नहीं कर पाए। तो उन्होंने तय किया कि मैं कुछ भी हो जाए पर इन सब की तरफ से एवरेस्ट समिट करूंगी और जिंदा वापस आऊंगी। उनका ये कहना है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी बॉडी जनरेट करने शुरू कर देती है। एवरेस्ट की टॉप पर पहुंचने से कुछ दूर पहले ही उनका ऑक्सीजन खत्म होने को था। उन्हें शेरपा ने आगे जाने से रोक दिया। शेरपा ने कहा कि अगर जिंदगी रही तो हम दोबारा आ जाएंगे एवरेस्ट समिट करने। पर अरुणिमा को पता था कि जिंदगी में गोल्डन चांस बार बार नहीं आते। ये आपके ऊपर है कि आप उसे पकड़ते हैं या छोड़ देते हैं। उन्होंने सोचा कि बड़ी मुश्किल से ही उन्हें ये स्पॉन्सरशिप मिली है। अगर वो ये हार गई तो उन्हें ये सब दोबारा नहीं मिलेगा। तब उन्हें लगा कि लाइफ में कभी कभी इतने अकेले होते हैं आप कि डिसीजन सिर्फ आपको ही लेना होता है। उन्हें याद आया कि उनकी माँ ने कहा था
कि लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तुम जहां पर हो वहीं पर खड़े होकर थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि तुम एक एक कदम चलकर यहाँ पहुंचे हो। बस थोड़ी दूर पर, बस एक कदम दूर ही टॉप पर होगी तुम। उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी और सिर्फ 1-1.5 घंटे बाद ही वो एवरेस्ट की टॉप पर थीं। वहां पहुंचकर उनका मन किया कि वो चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताएं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। विकलांगता, मिडिल क्लास लड़की होना, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब बहाने हैं। जो लोग एक बार हार मान के दोबारा नहीं लड़ना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, वे उन्हें बता देना चाहती हैं कि लोग शरीर से विकलांग नहीं होते, दिमाग से विकलांग होते हैं। जब वो एवरेस्ट से नीचे आना शुरू हुई तो थोड़ी दूर जाकर ही उनका ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गया। वो गिर गई और उनके अंदर इतना भी दम नहीं था कि वो उठ के खड़ी हो पाए। उनके शेरपा ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि जब तुम इतनी मेहनत करके तुमने एवरेस्ट समिट किया है तो तुम नीचे भी जिंदा वापस जाओगी, तुम्हें उठना होगा। उस वक्त अरुणिमा के दिमाग में यही चल रहा था कि जब वो रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई थी तब वहां से 49 ट्रेन्स अप डाउन हुई और वो 7 घंटे तक यूं ही पड़ी रही। तब उन्हें एक चीज को लेकर बहुत क्लियर हो गई थी वो कि भगवान ने उन्हें इतिहास रचने के लिए ही बचाया है। और उसी टाइम एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था। उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे और उसने एक को नीचे फेंक दिया वेदर खराब होने की वजह से। शेरपा ने जैसे ही ये देखा वो फटाफट सिलेंडर लेकर आ गया और अरुणिमा को लगाया। वहां का टेम्परेचर -60 डिग्री हो गया था। उनके हाथ मूव नहीं कर पा रहे थे और चलते चलते आखिर में उनका नकली पैर भी निकल गया और फिर उन्हें किसी तरह घसीट घसीट कर ही वो नीचे आना पड़ा। हर किसी ने यही मान लिया था कि अरुणिमा जिंदा नहीं वापस आएगी, पर उन्होंने इतना रिस्क सिर्फ इसलिए लिया कि वो लोगों को बताना चाहती थी कि हम जो भी चाहें वो सब कर सकते हैं, सब कुछ हम में ही है। अरुणिमा ने अब तक वर्ल्ड के कई कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक को समिट किया है, जैसे एशिया का एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का एल्ब्रुस। कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद को ही तोड़ लेते हैं, हार जाते हैं सेम सिचुएशन में। कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं होने देती, बशर्ते अगर आप लगातार मेहनत करते रहें। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। धन्यवाद दोस्तों।